हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आदिविक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिलेबस राजस्थान जो रीट पात्रता परीक्षा है उसके सिलेबस की बात कर लें। देखिए, आपके सिलेबस में क्या रहने वाला है। जो ये सिलेबस है वो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 है, वही सिलेबस आपका रहने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये कराया गया था एग्जाम। आपका जो लेवल 1 है कक्षा 1 से 5 तक का, इसमें सिलेबस में जो हम बात करेंगे लेवल 1, ठीक है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का हम सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम बात कर लेंगे बाल विकास की। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जो हमारा सीडीपी का सिलेबस रहता है उसकी हम बात कर लेंगे। जो सीडीपी का जो आएगा, जो सीडीपी के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 30 नंबर के, ठीक है। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, तो इसमें जो दिया गया है आप देख लें। बाल विकास, बाल विकास में सबसे पहले है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वंशानुकरण एवं वातावरण की भूमिका, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। अगला टॉपिक दिया गया है आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं। इसमें है अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा दिया गया है व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व का मापन। नेक्स्ट दिया गया है बुद्धि। बुद्धि में आपका दिया गया है संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ। आगे दिया है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। आगे है अधिगम से आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, इनके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, ऐसी। फिर आगे दिया गया है शिक्षण विधियां, आप खुद देख लें। आगे दी गई हैं आपकी शिक्षण विधियां, नीचे दिया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। आगे बात कर लें हम। नेक्स्ट दिया गया है आपका, ये हो गए आपके सीडीपी की बात। अब जिसने भाषाएं 1 को हिंदी ले रखा है तो उसमें तो आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ने हैं पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। ये आपके जिन्होंने हिंदी भाषा 1 ले रखी है उनको पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ने हैं आपको रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, ठीक है। और लिंग बदलना, ये वचन काल और लिंग को बदलना। आगे पढ़नी है वाक्य रचना, वाक्य के अंक, वाक्य के प्रकार और पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषा के कौशल, जो 3-4 जो एस, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, LSRW। तो ये आपको इतनी चीजें पढ़नी है हिंदी में। फिर आगे बात कर लें जिन्होंने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रखी है, तो लैंग्वेज 1 में जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है तो उनका सिलेबस ये दिया गया है। सिनोनियम एंटोनियम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, 1 वर्ड, ठीक है। ये अनसीन पैसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनेशन, डिग्री और कंपैरिजन, ये आपके दिए गए हैं इंग्लिश में। आगे बात कर लें अब जिनकी भाषा संस्कृत प्रथम है तो उनको संस्कृत में इतनी चीजें पढ़नी है, ठीक है। जिन्होंने वैसे ज्यादातर लोग जो हैं भाषा 1 को हिंदी ही रखते हैं, और जिन्होंने भाषा 1 में संस्कृत को रखा है उनको ये चीजें पढ़नी है।
आगे फिर ये आपका उर्दू का दिया गया है, ये सिंधी का दिया गया है, भाषा सिंधी, फिर पंजाबी, फिर दिया गया है आपका ये गुजराती में। भाषा जो टू है वो अब हिंदी है। जिन्होंने भाषा वन को संस्कृत रखा या फिर इंग्लिश रखा, उनकी भाषा टू है हिंदी। तो भाषा टू जिन्होंने हिंदी ले रखी है, उनको ये सब पढ़ना है। फिर लैंग्वेज सेकंड जो है इंग्लिश ले रखी है, उन्हें ये सब पढ़ना है। आगे है भाषा सेकंड जिन्होंने संस्कृत, अब जिन्होंने भाषा वन को हिंदी लिया है और जो भाषा सेकंड को संस्कृत लेना चाह रहे हैं, तो उनको ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये अपठित गद्यांश पढ़ने हैं। उसमें आपको पढ़ने हैं शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष 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 विशेषण, लिंग, अव्यय, प्रश्नाम। ठीक है, इतिहास जो सारे स्थान की इतिहास कला संस्कृति है उससे एक पद्यांश आएगा, गद्यांश से पद्यांश, उसमें से क्वेश्चन छांटने होंगे। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष विशेषण, लिंग संबंधित प्रश्न होंगे। संख्या ज्ञान होना चाहिए, समय का ज्ञान होना चाहिए, महेश्वर सूत्र संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, स्वर व्यंजन उच्चारण, उनका उच्चारण स्थान, वाच्य परिवर्तन लट लकार में, अशुद्धि शोधन। ठीक है, ये सब आपको संस्कृत में पढ़ना है। आगे बात करें, अब ये उर्दू का हो गया जिन्होंने भाषा सेकंड को उर्दू ले रखा है। भाषा सेकंड सिंधी, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। भाषा सेकंड पंजाबी, भाषा सेकंड गुजराती, भाषा सेकंड, अब ये आ गया आपका गणित का सिलेबस। ठीक है, गणित के सिलेबस में आपको 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या आनी चाहिए, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल, संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्राएं। भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापर्त, महत्तम समापर्त, एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज। ये आपका दिया गया है आपके मैथ का सिलेबस। आगे है आपका पर्यावरण का। ठीक है, पर्यावरण में आपको पढ़ना है परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता संस्कृति, परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, सजीव जगत, जल, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, पर्यावरण के क्षेत्र में एवं संकल्पना, पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र। इतनी चीजें आपको पढ़नी है पर्यावरण में। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आपका सारा सिलेबस है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।